नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ फुरकान अहमद साहब हैं और आज इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा होगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। फुरकान साहब से पूछेंगे क्या इनका जो जीवन परिचय है वो क्या है, इनकी जो क्वालिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई और किस गाँव से ये निवास करते हैं। राजनीति में काफ़ी वर्चस्व रखने वाले नेता बताए जाते हैं फुरकान अहमद साहब। और मेरा जो गाँव है वो सैदपुर इम्मा है, जो जनपद अमरोहा में आता है। आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ, किस कॉलेज से हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके बारे में बताएं। जब मेरा जन्म जो है सन 1981 का है और जब मेरा उम्र लगभग 7-8-9 साल की रही होगी तो मेरे वालिद साहब ने मेरा एडमिशन, क्योंकि मेरे गांव में तो विद्यालय था नहीं, प्राइमरी या जूनियर भी नहीं था, तो बराबर के गांव में रसूलपुर गाँवड़ी एक गांव पड़ता है, उसमें मेरा प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 में एडमिशन मेरे वालिद साहब ने कराया था। तो मेरी जो पढ़ाई की स्टार्टिंग हुई वो प्राइमरी स्कूल से हुई, वहाँ से मैंने 5th क्लास पास की। अभी आप आगे 5th क्लास जो 5 के बाद में आगे कहाँ आपने पढ़ाई की है और किस किस कॉलेज में की है? उसके बाद में यहाँ आजू बाजू कोई ऐसा स्कूल नहीं था, तो मैं उसके बाद में 5th क्लास पास करने के बाद अब्दुल करीम खान इंटर कॉलेज, जो बहुत अच्छा अमरोहा का उस वक्त का इंटर कॉलेज हुआ करता था, एक इंटर कॉलेज, उससे मैंने हाई स्कूल और AW फैजाम से मैंने इंटर पास किया और उसके बाद मैं डिग्री हिंदू कॉलेज से मैंने BA पास किया। अगर बात की जाए आपके परिवार की, तो आपका परिवार किस श्रेणी में आता था और किन हालातों में उस समय जीता था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा दर्शक कहते हैं कि ये भी आप पूछा करो। हमारा जो परिवार था, जब मेरी उम्र 10-12 साल की थी तो हमारा परिवार गरीबी श्रेणी में आता था, लो क्लास में हम लोग आया करते थे और हमारा गाँव जो है पूरे लो क्लास था और बहुत पिछड़ा गाँव था हमारा। विकास में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, कुछ नहीं था, और हमारे जो गांव वालों के मकान थे वो 90% जो मकान थे वो छप्परों के मकान थे। अगर एक के घर में आग लग जाती थी तो पूरा गांव जल जाया करता था। और मुझे याद है कि जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद में मैंने होश संभाला तो हमारे घर में एक टीन हुआ करती थी। जब बारिश हुआ करती थी तो हमारी वालदा हमारी चारपाई उसके अंदर रहती थी और जब वो बूंदें ऊपर से टपकती थी तो हमारे चेहरे पर गिरती थी। और आज जब मैं अपने AC के रूम में रहता हूँ, अल्लाह के करम से जो अल्लाह ताला ने नवाज के मेरे को दिए है आप लोग दुआ से, जो जब AC की कोई बूंद बेड के ऊपर गिरती है और वो बूंद आगे उसकी झलक मेरे चेहरे पर आती है तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब हमारी वालदा हमारी चारपाई बरसात के अंदर कभी इधर खींचती थी कभी उधर खींचती थी ताकि मेरा बच्चा बारिश में ना भीग जाए। अभी फुरकान साहब, जो सवाल ये भी आपसे है, क्या जो आपने राजनीतिक जो कैरियर स्टार्ट आपका हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ? नहीं, मैंने तो कभी, हमने कब सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे और सूखे हुए पतझड़ से फूल भी खिल जाएंगे। मैंने तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश की सेवा, अपने आर्मी में जाने का मेरा मन था कि मैं आर्मी में जाऊं और अपने देश की सरहदों की हिफाजत करूं, और कभी मैंने राजनीति में सोचा नहीं था। मैं तो अपने उसके बाद में जब मेरी नौकरी नहीं लगी तो 2005 में मैं प्रथम बार अपनी ग्राम पंचायत सैदपुर इम्मा से प्रधानी का चुनाव लड़ा और आप लोगों की बदौलत अल्लाह को गम से उसमें मुझे विजय प्राप्त हुई और 2006 में मैं प्रधान संघ का जिलाध्यक्ष बना। उस समय 484 प्रधान जनपद अमरोहा में हुआ करते थे। उसके बाद में फिर 2010 में मैं दोबारा ग्राम पंचायत का चुनाव अपनी ग्राम पंचायत से लड़ा, अल्लाह ताला ने फिर मुझे जिताया। उसके बाद में 2015 में मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। उसमें भी आप लोगों की दुआ से अल्लाह को गम से अल्लाह ताला ने उसमें भी मुझे कामयाबी अता फरमाई। फिर 2020 में जो यहाँ पर हमारे पूर्व कैबिनेट मरहूम माननीय चेतन चौहान जी जो स्वर्ग सिद्धार गए थे, उनको जाने के बाद ये उपचुनाव नौगांव विधानसभा सीट पर हुआ और बहन कुमारी मायावती जी ने, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था और संगठन में भी मैं सभी पदों पर कार्य कर चुका हूँ बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए, तो बहन कुमारी मायावती जी ने एक छोटे से किसान के बेटे को, एक पिछड़े गांव के बेटे को अपना आशीर्वाद देकर, अपनी दुआओं से नवाजकर नौगांव विधानसभा 40 का मुझे उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया और अल्लाह को गम से पूरी मेहनत और लगन के साथ में वो हमने चुनाव लड़ा। पर किसी टूटीवश एक बयान की वजह से मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, तो मैं तीसरे नंबर पर
और संगीता चौहान चुनाव जीतने में कामयाब रहीं। अगर वो मीडिया ने और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस बयान को घुमा फिरा करके लोगों के बीच में उसका प्रचार ना किया होता तो अल्लाह को हमसे आज आप नौगांव विधानसभा के विधायक होते। अच्छा, सवाल ये भी है कि आपने बसपा से ही जो है स्टार्टिंग बसपा में ही रहे हैं या फिर अदर किसी पार्टी में भी आपने कार्य किया है? मैं सबसे पहले मैंने, जब मेरी उम्र 16 साल की थी तो मैं नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से मैंने राजनीति शुरू की थी और मैं उस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बना। उसके बाद में जब मेरा कार्यशैली, मेरा काम करने का तरीका पार्टी वालों को अच्छा लगा तो मैं नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का जिला अध्यक्ष बना। उसके बाद में जब महबूब भाई हमारे जो गुरु हैं वो जेल चले गए तो हमने पूरा सपोर्ट महबूब भाई को करा क्योंकि वो जेल में थे। उसके बाद में मैं महबूबवादी बन गया और महबूबवादी बनते बनते कुछ दिनों में मैं समाजवादी में भी मैंने कार्य किया, मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा। उसके बाद में जब मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी में किसी का सम्मान नहीं है, क्यों कुछ नहीं है, जब मैं मान्यवर बहुजन समाज पार्टी जो गरीबों की पार्टी कहलाई जाती है और जिसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो एक नीचे से ऊपर पहुंची हैं अल्लाह को गम से, अपनी मेहनत के बल पर, अपने समाज के बल पर, सर समाज के बल पर मैं बहुजन समाज पार्टी में 2009 में सदस्यता मैंने ग्रहण कर ली बहुजन समाज पार्टी की। अच्छा फुरकान साहब, मुझे ऐसा लगता है पार्टी नेता जो है वो पार्टी बदलते रहते हैं, कभी दूसरी में चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं मौका देख के वो चौका मार देते हैं? जो पार्टी बदलते हैं उनका कभी इज्जत सम्मान नहीं होता, ना पार्टी की नज़रों में वो जहाँ जाते हैं और ना जनता की नज़रों में, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी बाद में ये एक मिशन है और ये गरीबों का मिशन है। और मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से, गरीब गांव से और हम पिछड़े गांव से आता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं गरीबों के लिए काम करूँ। अच्छा, आप जो अपना आदर्श मानते हैं वो किसे मानते हैं? आदर्श तो देखो, पार्टी के नाते तो बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं, वही हमारे आदर्श हैं। उन्हीं के आदर्शों पर चल के हम उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और बाकी मैं जो टीपू सुल्तान एक जो बादशाह गुजरे हैं, मैं उनके सिद्धांतों पर चल के सर समाज में भाईचारा पैदा करके राजनीति करना चाहता हूं और उन्हीं के सिद्धांतों पर चल के मैं राजनीति कर रहा हूं अल्लाह को हुक्म से। तो ये थे हमारे साथ फुरकान अहमद साहब। बने रहिए आईना सच का न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार। तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए बने रहिए आईना सच का के साथ।